हाय एवरीवन। तो 8 दिन से आप लोगों की क्लास यूट्यूब पे नहीं हो रही थी। कुछ पर्सनल क्लास की टाइमिंग मिसमैच थी और कुछ पर्सनल काम भी आ गई थी इस बीच में, तो हम लोग यूट्यूब पे क्लास नहीं कर पा रहे थे। आज हम लोग क्लास करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि कुछ जो महत्वपूर्ण फ़िल्म है, जो बहुत सारे महान और जो अनुभवी लेखक हैं, उनके काम पे आधारित है ये फ़िल्म, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि डेली टेस्ट सीरीज की शुरुआत जो है हो चुकी है एप्लीकेशन पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो डिमांड था कि सर आप डेली टेस्ट सीरीज, और ये जो टेस्ट सीरीज है मंथली है, यानी कि जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च और मार्च अप्रैल ऐसे करके टोटल साल ये टेस्ट सीरीज चलेगी। तो एक तरह से कहें डेली टेस्ट सीरीज कहें या मंथली टेस्ट सीरीज कहें, ये तो इसका जो है शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही कम फीस में इसको रखा गया है, लगभग 160-65 रुपये के मंथली में। ठीक है, जिसमें आपको टोटल जो है 20 सेट मिलेंगे और मंडे टू जो है फ्राइडे आपकी क्लास होगी। संडे और सैटरडे संडे जो है आपकी छुट्टी रहेगी और आपको इन जो है सभी टेस्ट को जो है खुद संडे और सैटरडे को पढ़ना है, डिस्कशंस के साथ उसको रिवीजन करने का समय आपको मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप में से जो भी लोग इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन पे जाके जुड़ सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड ने आज तक कई फ़िल्में जो है बनाई है, लेकिन कुछ फ़िल्मों का अपना एक अलग जो है महत्व रहा है। जैसे कि वे फ़िल्म बनने से पहले किसी और रूप में मौजूद थी या किताब में, नोवेल में या फिर कहीं किसी ने लिख कर रखा था। ठीक है? तो ये सब चीज़ों को जो है डायरेक्टर के हाथ डालने से बहुत पहले जो है लेखकों ने शांति से उन पर काम किया था। वे किसी ऐसी चीज़ की याद थी जो पहले ही लिखी जा चुकी थी या फिर उसे फिर से बनाया गया। ठीक है? तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इन सभी फ़िल्मों के बारे में हम लोग जो आज पढ़ेंगे इस क्लास में, तो वो जो है बहुत सारे लेखक जो हैं उसको पहले से अपने काम के बदौलत जो है करके उसको लिख कर रखे थे और उस पे जो है आधारित फ़िल्में बनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे देवदास। तो देवदास पूछा था एफटीआई पुणे ने, ठीक है? तो देवदास जो है कई बार बनी है। 1-2 बार नहीं, कई बार इस पे फ़िल्में बनी हैं और रीजनल सिनेमा भी देवदास पे बन चुकी है, ठीक है? सिर्फ़ बॉलीवुड ही नहीं, रीजनल सिनेमा भी इस पे बनी है और देवदास जो नॉवेल है, ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, ठीक है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का ये नॉवेल है देवदास, और ख़ासकर जो है ये नॉवेल है, ये बंगाली भाषा में कहें तो है, क्योंकि बंगाल से इनका जो है संबंध रहा है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये उन्हीं के थे और देवदास नोवेल जो है इन्होंने बांग्ला भाषा में ही लिखा था। फिर इन इसका जो है बहुत सारे हिंदी में रूपांतरण हुआ, अनेक भाषाओं में हुआ और इससे जो है रीजनल सिनेमा बनी और बॉलीवुड हिंदी सिनेमा में देवदास पे भी कई फ़िल्में बनी हैं सेम नेम से, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास पर कई फ़िल्में बन चुकी है, लेकिन संजय लीला भंसाली की जो फ़िल्में हैं, वो कहानी को असलियत में भी बड़ा बना दिया है। एक रंगीन फैंटेसी दुनिया में फ़िल्म ने ओरिजिनल किताब के असली इमोशंस को बनाए रखा और उसे शानदार विजुअल और ड्रामा से भर दिया। नोवेल दबाव, समाज की सीमाओं और खुद को ख़त्म करने की एक कमेंट्री है और फ़िल्म अपने आप में स्टाइल वाली है, लेकिन इसके दुखद नेचर को कम नहीं करती। हर उस पल जब इस फ़िल्म का जो मेन रोल है देव ने अपनी ड्रिंक को छुआ या पारो की तरफ देखा, हमें लगा कि कुछ टूट रहा है।
फ़िल्म ने इमोशंस के साथ इंसाफ़ किया। फ़िल्म का भंसाली ग्लैमर भी उन इमोशंस की उलझन को नहीं मिटा पाया जो लेखक ने शुरू में देवदास, पारो और चंद्रमुखी के किरदारों में डाली थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो देवदास संजय लीला भंसाली ने बनाई है, वो जो है लेखक का जो काम था, ठीक है? जो उन्होंने अपने नॉवेल में किरदार को डाला था, उसका इमोशंस और उसका जो असली इमोशंस को बनाए रखे हैं, कौन? फ़िल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने, तो आपको ध्यान रखना है। परिणीता, परिणीता भी जो है, ये भी फ़िल्म जो है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवेल पे बेस्ड है, ठीक है? तो ये भी बंगाली भाषा में है, तो आपको ध्यान रखना है कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवेल पर बनी एक और फ़िल्म परिणीता, सेम नेम से ज़्यादा सॉफ्ट और रोमांटिक थी। फ़िल्म डायरेक्टर प्रदीप सरकार, तो इस फ़िल्म को बनाए हैं प्रदीप सरकार के डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म में मटेरियल की ज़्यादातर सादगी बरकरार रही। फ़िल्म आज़ादी से पहले के बंगाल के माहौल और सेटिंग को फिर से बनाने में कित कितनी सही थी, ये सब इसमें जो है दिखाया गया है। प्यार, क्लास और ईगो का तनाव बहुत ही शांत तरीके से सामने आया, जैसा कि ओरिजिनल राइटर के दिमाग में चल रहा था। यह हल्का और इमोशनल था, फिर भी बहुत कुछ अनकहा अनकहा रह गया। इसमें कोई पहलू सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक नहीं था जो कहानी को खराब कर रहा हो, बल्कि इसके उलट इसकी हल्की रिदम को सपोर्ट करता था। तो परिणीता जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, और इसका जो है रिदम जो था हल्का था, और सेम जो है इस फ़िल्म को बनाए हैं परिणीता नेम से प्रदीप सरकार, और उसको जो है नोवेल का जो ओरिजिनल है, नोवेल का ओरिजिनल जो इमोशंस है उसको भी इन्होंने इसमें बरकरार रखा है। द ब्लू अम्ब्रेला बेस्ड ऑन ब्लू अम्ब्रेला बाय रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड भारत के बहुत अच्छे जो है राइटर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें जो है सबसे सॉफ्ट फ़िल्म कहा जाए द ब्लू अम्ब्रेला को, और इसको जो बनाए हैं विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित है द ब्लू अम्ब्रेला। तो विशाल भारद्वाज के बारे में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने बहुत सारे जो है एडॉप्टेड करके नॉवेल को एडॉप्ट करके फ़िल्में बनाई है, जिसमें शेक्सपियर की बहुत सारे नॉवेल हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि द ब्लू अम्ब्रेला विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित एक फ़िल्म है और रस्किन बॉन्ड के बच्चों के उपन्यास पर आधारित है, सेम नेम से। यह अपनी उपस्थिति की घोषणा नहीं करती है। यह एक चित्र पुस्तक के रूप में सरल, धीमी लेकिन भावना में वास्तविक विकसित होती है। फ़िल्म का दिल एक युवा लड़की है जिसे एक चमकदार नीला जापानी छाता मिलता है और पूरा गांव, विशेष रूप से एक दुकानदार, उससे ईर्ष्या करने लगता है। यहाँ तक कि ये जो दुकानदार है पंकज कपूर द्वारा निभाए गए इस ईर्ष्यालु दुकानदार ने ईर्ष्या और क्षमा के आधार पर कहानी को गंभीरता प्रदान की। नैतिक पाठ थोपा नहीं गया था इस फ़िल्म में, और यह आसानी से सामने आया क्योंकि बॉन्ड इसे चाहते थे। यह उन फ़िल्मों में से एक है जो समझती है कि कम ही अधिक हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब है पहले कम और धीरे-धीरे बढ़ती है जो अधिक होती है। ठीक है? तो इस फ़िल्म का सीख यही है। फिर देखेंगे राजी, बहुत ही अच्छी मूवी है राजी, और राजी जो मूवी है बेस्ड है आपको जो है कौलिंग सहमत पे। किस पे? कौलिंग सहमत पे। और एक किनका नॉवेल है? ये है हरिंदर एस सिक्का का। हरिंदर एस सिक्का, तो आपको ध्यान रखना है। तो हरिंदर एस सिक्का की किताब कौलिंग सहमत पर आधारित राजी एक महिला जासूस की जिंदगी को इंसानी नजरिए से दिखाता है। आलिया भट्ट ने सहमत को कमजोरियों की परतों में दिखाया और कभी भी सिनेमाई हीरोइन की तरह पेश नहीं आई है इस फ़िल्म में। फ़िल्म ने जासूसी के काम को ग्लैमरस नहीं बनाया है, ये सब आप ध्यान रखना है। आपको यहाँ से पूरे क्लास को पढ़ने से ये चीज़ होगी कि अगर आप फ़िल्म मेकर बनना चाहते हैं, तो आप जो देखेंगे कि जो राइटर ने लिखा है, तो उसमें इन्होंने ग्लैमर्स डालने की कोशिश नहीं की है। वो हूबहू उसको उतारने की कोशिश की है। कहें तो एज़ अ नोवेल, एज़ अ बुक को एज़ अ फ़िल्म में, ठीक है? तो इन सब को ध्यान में रखा गया है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जो फ़िल्म है, फ़िल्म में जासूसी के काम
को ग्लैमर्स नहीं बनाया गया है, बल्कि इसकी कीमत पर ध्यान दिया गया है। पर्सनल, मोरल, इमोशनल जिस नॉवेल पर यह आधारित है, वह ज़्यादातर फैक्ट्स पर आधारित नॉवेल है। कलिंग सहमत और मेघना गुलजार इसे निर्देशित की है और मेघना गुलजार ने इसे एक टेंशन वाली और कैरेक्टर ड्रिवन फ़िल्म बना दिया जिसमें खामोशी भी बोलती थी। यह सिर्फ़ देशभक्ति नहीं थी, यह इस बारे में थी कि प्यार और वफ़ादारी के बीच गोलीबारी में फँसे किसी व्यक्ति से यह शब्द क्या माँगता है। तो बहुत ही जो है कहें तो अच्छी फ़िल्म है राजी, इसको आप देख सकते हैं। थ्री इडियट थ्री इडियट इंस्पायर्ड बाय 5 पॉइंट समवन बाय चेतन भगत। हालाँकि हम इससे जो है इसको नहीं मानते हैं, हम पर्सनल इसलिए नहीं मानते हैं कि मैंने जो है चेतन भगत की 5 पॉइंट्स को भी पढ़ा है और थ्री इडियट्स फ़िल्म को भी देखा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि हूबहू जो है चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन से जो है मेल खाती है ये फ़िल्म। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप नोवेल पढ़ेंगे और फ़िल्म को तो आपने देखा ही होगा, तो आपको कुछ ज़्यादा जो है ज़्यादा गहराई जो है और संबंध इस नोवेल और फ़िल्म में नहीं दिखेगा। लेकिन 1-2 पॉइंट जो हैं, आइडिया जो उसमें दिखाया गया है, तो जैसे प्रेशर कुकर एजुकेशन सिस्टम का आइडिया, तो वो उन्होंने हो सकता है वहाँ से उन्होंने एडॉप्ट किया होगा राजकुमार हिरानी ने उस फ़िल्म में डालने के लिए, लेकिन हूबहू नहीं है। ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि थ्री इडियट जो है, या चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन से काफ़ी अलग फ़िल्म थी। प्रेशर कुकर एजुकेशन सिस्टम का जो है ओवरऑल स्टोरी आइडिया रखा गया था। राजकुमार हिरानी ने स्क्रिप्ट को एक स्टाइरिकल स्पिन, इमोशंस की गहराई और यादगार कैरेक्टर दिए। मूवी ने फोकस को कलेक्टिव नज़रिए से मैग्नेटिक रेंचो पर शिफ्ट कर दिया, जो किताब में जिस तरह से बनाया गया था, उससे अलग आइडिया था। ठीक है? यह फ़िल्म का। लेकिन फ़िल्म इस बात पर एक नेशनल डिबेट बन गई। नेशनल डिबेट इस बात पर बनी और ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म भी बन गई, थ्री इडियट। और ये नेशनल डिबेट कहने का मतलब है कि कानो-कान इस बात पे फ़िल्म का जो है कहें तो प्रचार हो गया, एडवर्टाइज़िंग हो गई कि जो है हम इंटेलिजेंस और सक्सेस को कैसे मापते हैं। ठीक है? तो इंटेलिजेंस और सक्सेस को कैसे मापते हैं, ये सभी जो इंसान है उसके अलग-अलग पैमाने होते हैं। लेकिन इस फ़िल्म में जो थोड़ा-सा एक जो है कहें तो करीबी पहलू से दिखाया गया है, कहीं कहें तो एक डायरेक्ट या जिसको कहते हैं ठेठ में दिखाया गया है कि हम इंटेलिजेंस और सक्सेस को का क्या संबंध है या कैसे मापते हैं, उसको जो है आमिर खान ने क्लास में एक कम पॉइंट और कम समय में बताया है। ठीक है? कि ये भी तो एक मशीन है, ऐसे करके कुछ डायलॉग्स हैं उसमें। तो उसका जो पैमाना सबका होता अलग-अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसा जो भगत की लिखी किताब जो है 5 पॉइंट समवन्स में छोटे लेवल पर करने की कोशिश की गई है, उसमें बताने की कोशिश की गई है। तो हमको लगता है कि कुछ पॉइंट जो है 5 पॉइंट समवन में से राजकुमार हिरानी ने जैसे प्रेशर कुकर एजुकेशन सिस्टम और इंटेलिजेंस और सक्सेस का पैमाना, इन सब को कुछ पॉइंट को इनकी किताब से उठाकर थ्री इडियट में डालने की कोशिश की है। हालाँकि हूबहू ये फ़िल्म उन पे आधारित नहीं है। तो हम लोगों ने जो है आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टेड जो है चीज़ों को पढ़ा और इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। और एग्ज़ाम का टाइम जो भी है आपकी नज़दीक ही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जो है अभी का समय आप पढ़ने में नहीं, रिवीजन करने में लगाएँ। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा जो है आपको स्कोर करने की जो है क्राइटेरिया बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस जो आपसे कहीं न कहीं सिलेबस से ही पूछा जाएगा और सिलेबस को पढ़ तो आप लिया होगा, लेकिन उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अब आप रिवीजन में लगाएँ। हम लोग फिर कल की क्लास में फिर मिलते हैं।